नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए मांगे वोट, विकास कार्यों का दिया ब्यौरा। जखोली ब्लॉक में भाजपा की विजय संकल्प रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय जनता से गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगे। सीएम ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग को एक आदर्श जिला बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम का फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से देहरादून से सीधे वन चेतना पार्क जखोली पहुंचे, जहां से वाहन के माध्यम से ब्लॉक प्रांगण जखोली पहुंचे। इस दौरान बाजार में जाते हुए सीएम ने जनता का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की है। उत्तराखंड में गायब हुई शाम की गुलाबी ठंड, शुष्क मौसम ने लोगों को कराना शुरू किया गर्मी का एहसास। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के कारण तपिश बढ़ने लगी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक धूप खिल रही है। इससे अधिकतम पारे में वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पारा और चढ़ने के आसार हैं। कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवा के थपेड़े बेहाल कर सकते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की आशंका है। चटक धूप खिलने के कारण पारे में तेजी से वृद्धि होने के भी आसार हैं। उत्तराखंड के शहर में सोने की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। भाव में उछाल से लोग शॉक्ड, दुकानों से भीड़ गायब। जिले में शुक्रवार को सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सोने के भाव 83,300 रुपए प्रति तोला रहा। सोने के भाव में रिकॉर्ड उछाल से लोग अचंभित है। स्वर्णकारों की दुकानों में लगने वाली भीड़ गायब है। लगभग 1.5 माह पूर्व सोने का भाव 80,000 रुपए प्रति तोला से नीचे चल रहा था। पिछले 1.5 माह में सोने के भाव में 3300 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी हुई है। अचानक आई तेजी से घरों में शादी ब्याह के लिए आभूषण बनाने वाले लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। उत्तराखंड में देश भर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों की भर्ती 22 अप्रैल से। युवाओं के पास फौज में भर्ती का सुनहरा मौका। भारतीय सेना बाल्यावस्था से ही फौज में भर्ती होकर देश सेवा के साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व के लिए अर्जुन तराशे की, ताकि बच्चों में सेना व खेलों के प्रति रुझान बढ़ाया जा सके। विशेष बात है कि कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती देश भर के बालक व किशोरों को 17 वर्ष से 6 माह की उम्र में उन्हें सेना में सैनिक बनने का भी अवसर देगी। इसी के तहत ताइक्वांडो खेल रहे 8 से 14 आयु सीमा वाले बच्चों के लिए 22 अप्रैल से कंपनी में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा, कैसे जाए, कहां कराए रजिस्ट्रेशन, जान लीजिए फुल डिटेल। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा की शुरुआत 10 मई से होगी। 10 मई को केदारनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ चारों धाम यात्रा तक तीर्थयात्री पहुंच सकेंगे। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 28 लाख उपभोक्ताओं को राहत, जून में कम आएगा बिजली का बिल, ब्याज भी मिलेगा। उत्तराखंड के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल जून के महीने में कम आएगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून में सभी उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के आदेश के तहत यूपीसीएल ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल यूपीसीएल अब नया बिजली कनेक्शन देता है तो उसके एवज में एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लेता है। नियामक आयोग ने इस राशि पर हर साल ब्याज देने के आदेश दिए थे। इस लिहाज से यूपीसीएल इस साल ब्याज देने जा रहा है। चिला शक्ति नहर में कूदा व्यक्ति, एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चिला शक्ति नहर कुनाऊ पुल के पास एक व्यक्ति की नहर में कूदने की आशंका पर एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। व्यक्ति की साइकिल, मोबाइल, पर्स नहर किनारे मिला है, जिस पर शंका जताई जा रही है कि व्यक्ति चिला शक्ति नहर में कूदा है। हादसे की जानकारी मिलते ही चिला चौकी पुलिस थाना लक्ष्मण झूला मौके पर पहुंचे। व्यक्ति के परिजन भी खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे। टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 न्याय 25 गारंटी दी, अग्निवीर भर्ती को करेंगे खत्म।
उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। टिहरी लोकसभा समन्वयक मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी की जानकारी दी। शनिवार को पत्रकार वार्ता में मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी जाएगी और अग्निवीर भर्ती को खत्म करने के साथ पूर्व की भांति फौज की भर्ती शुरू की जाएगी। पहली कक्षा में करा रहे हैं बच्चों का दाखिला, तो जाने नए बदलाव। शिक्षा विभाग के नए नियमों के चलते जिले में 20,000 से अधिक बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 में दाखिले की समय सीमा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी है। इस कारण निजी स्कूलों में यूकेजी में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के कक्षा 1 के प्रवेश पर तलवार लटकी है। उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई तो बच्चों को यूकेजी की पढ़ाई दोबारा करनी होगी। सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष जिले में 20,000 से अधिक बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू। 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 100 से अधिक मजदूर पहुंच चुके हैं। साथ ही अन्य मजदूर भी लगातार पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते दिसंबर माह में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य रोक दिए गए थे। अब मौसम धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने मास्टर प्लान के कार्य फिर शुरू करवा दी है। धाम में द्वितीय चरण के तहत होने वाले कार्यों को लेकर ध्वस्तीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। भीख मंगवाने के लिए किया 3 साल की मासूम का अपहरण। हर की पेड़ी में गंगा स्नान के लिए आया था परिवार। हर की पौड़ी क्षेत्र से 3 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने शामली के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भीख मंगवाने के लिए बच्ची का अपहरण किया था। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है, जबकि बच्ची परिजनों के सुपुर्द कर दी गई है। मासूम को सकुशल पाकर माता पिता के आंसू छलक गए। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क, कैशियर एवं मैनेजर पदों पर आवेदन शुरू, यहां से करें अप्लाई। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क, कैशियर एवं मैनेजर आदि पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जो उम्मीदवार बैंक में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। ऐसे अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट cooperative.uk.government.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट के अतिरिक्त अभ्यर्थी इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 तय की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, डीएफओ के खिलाफ चार्जशीट पर रोक, जानीपुरा मामला। नैनीताल हाईकोर्ट ने सेंट्रल रुद्रपुर की तत्कालीन डीएफओ डॉक्टर अभिलाषा के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर की ओर से की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के खिलाफ उन्हें दी गई चार्जशीट पर सुनवाई के बाद चार्जशीट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से पूछा गया है कि डॉक्टर अभिलाषा पर लगाए गए आरोपों के दस्तावेज अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले उन्हें उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। इस पर स्पष्टीकरण करने को या फिर देने को कहा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तिथि नियत की है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।